स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360। सिवान विधानसभा के तमाम प्रत्याशियों का साक्षात्कार प्रमुखता से जनमानस तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। आज हम सिवान जिले के उस प्रत्याशी से मुलाकात कर रहा हूं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है और जनता की आशीर्वाद के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता की अदालत में जाकर के अपना हाजिरी भी दे रहे हैं। क्या तस्वीर होगी और क्या परिणाम होगा, इस तरह का सवाल जनता के जहन में गूंज रहा है। हम सीधे सवाल करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं अपने 105 सिवान विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको अपनी जनता की बातों को आपके माध्यम से पहुंचाने और कहने का मौका आप दे रहे हैं हमको। जो है जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है, उसके पास जो कुंजी होता है, जो ताले को खोलती है, वह जो है सिर्फ वही जानती है और वही करती है, वही उसका अधिकार भी रखती है। जो है तो पार्टियां जो है आज जो है अपने बीच जो है जो प्रत्याशियों का भविष्य तय कर रही है, यह उनको जान लेना चाहिए कि यह उनके पास अधिकार नहीं है, ये तो जनता के पास अधिकार है। और हम उसी अधिकार और उसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं सीधे जो है लोकतंत्र के मालिक प्रहरी सीधे जनता के पास मैं जा रहा हूं और अपनी बातों को जो है जो कि सीधे जनता से जुड़ी हुई बातें होती हैं मैं रखता हूं और कहता हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता जो है मुझे सुनेगी, समझेगी और मुझे चुनेगी। सिवान विधानसभा की बात करें तो यहाँ महागठबंधन और एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मुकाबले में हैं वो भी जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं। कौशल किशोर उर्फ बबलू से जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में जो आपने आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से नॉमिनेशन किया, क्या आपने पार्टी से टिकट लेने के लिए प्रयास किया कि नहीं? देखिए सर, पार्टी जो है हम 15 में भी निर्दलीय चुनाव लड़े और इस बार भी हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इन 5 वर्षों में यही परखा है कि पार्टियों का जो विश्वास है वह जनता के प्रति नहीं है और जब पार्टियों का विश्वास जब जनता के प्रति नहीं है तो हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। सर, हमारा जो लगातार प्रयास है वह जनता के लिए हो रहा है कि जनता का उत्थान हो, उनका विकास हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उसको समझा जाए और उसको निदान किया जाए। तो जब सत्ता की राजनीति पार्टियां करती है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो फिर हम उन पार्टियों का जो है सिंबल क्यों लें और क्यों मांगने जाएं? हम सीधे सीधे जो है जनता से सिंबल मांगेंगे और जनता जो मुझे सिंबल देगी वह मुझे पटना तक ले जाएगा। जहां एक तरफ सिवान विधानसभा से पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी और सिवान के पूर्व सांसद एनडीए के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश यादव, ये बड़े बड़े जो भी नाम हैं और बड़े बड़े पदों पर इन्होंने जो सेवा करने का मौका उन्हें हासिल हुआ, आपको क्या लगता है कि इस बार सिवान विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता का मूड और मिजाज कैसा बन रहा है? देखिए सर, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। 10 बरस जो हमारे पूर्व सांसद महोदय जो रहे हैं, अभी विधानसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पूर्व मंत्री जिनका आप नाम लिए वो भी जो है कैबिनेट में रहे हुए हैं, जनता के बीच में सेवा दिए हुए हैं, तो ये यही समय है कि जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो है मूल्यांकन कर रही है और करेगी और उस पर जो है अपना सही निर्णय देगी और उसका जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें जो है कौशल किशोर यादव और बबलू फिट बैठते हैं, क्योंकि मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूं और उनकी बातों को सुनता हूं और उनकी समस्याओं को मैं सुलझाता हूं और समझने का काम करता हूं, प्रयास करता हूं, तो जनता मुझे सुनेगी, समझेगी और मुझे चुनेगी। सिवान विधानसभा की बात हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का साक्षात्कार का संकलन हम लोगों ने प्रमुखता से किया है और लगातार हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम सिवान विधानसभा की जो सूरत हाल है, जो तस्वीर बन रहा है या जो सियासी सरगर्मियां सामने आ रही हैं, इन तमाम विषयों से आप अवगत हो रहे हैं। कौशल किशोर उर्फ बबलू जी से ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा कि सिवान का तकदीर और तस्वीर
बदलने वाला ये चुनाव है। और ऐसे में सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को जनता ने 2 बार यहाँ से मौका दिया है। अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लगातार कई बार यहाँ विधायक रहे, मंत्रिमंडल में भी उन्हें मौका मिला। और सिवान की जो व्यवस्था है, विशेष करके विकास का जो व्यवस्था है, कितना बदला है सिवान, और क्या आने वाले समय में ये मैसेज क्या होगा इस चुनाव परिणाम का? देखिए, हम ये कहेंगे कि आज जो दोनों हमारे आमने सामने जो बड़े लीडर हैं, जिसका आपने नाम लेकर चर्चा किया, तो दोनों ही जो है अपने अपने जो है कार्यकाल को पूरा किया है। एक ने 2 बार किया, एक ने जो है 4 बार पूरा किया है जो है। तो उनको जनता ने मौका दिया अपना काम करने के लिए। उन्होंने उसमें जो काम किया उस पीरियड में जो है जनता उसका मूल्यांकन कर रही है और किया भी है। हम जाते हैं तो सुनने का मौका भी मिलता है, और कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि जनता उससे संतुष्ट नहीं है। वह किसी तीसरे प्रत्याशी की तलाश कर रही है जो उसकी समस्याओं को सुने, समझे और उसका निदान करे। ओम प्रकाश यादव को यहाँ 2 बार सांसद पद पर सेवा करने का मौका मिला और काफ़ी लंबे समय तक सिवान का जनप्रतिनिधित्व उन्होंने किया। फिर ऐसी क्या मजबूरियाँ आई कि सीधे सांसद के पद से हटते हुए विधानसभा में भाग आजमा रहे हैं और एमएलए का चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनका निजी मामला है, हम इसमें कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों वह सांसद रहे और फिर अभी विधानसभा में भाग्य आजमा रहे हैं, हो सकता है कि अपना कुछ वो बेहतर सोचे होंगे, समझे होंगे, इसलिए आए हैं। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, एक ज़रूर बात कहेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं उनको जो है नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो है बड़ा बड़ा होता है, हमेशा छोटा छोटा होता है। उसको अपनी पद और गरिमा का ख्याल रखते हुए जो है विपक्ष में रह करके अपनी पार्टी की सेवा करनी चाहिए थी और इंतज़ार करना चाहिए था कि पार्टी उनको फिर मौका देती, तो फिर लोकसभा में वो पुनः जो है एक बार फिर जो है प्रत्याशी के रूप में उतरते और सिवान की जनता के सामने जाते और कहते कि मुझे सांसद के रूप में चुनिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे निष्ठावान, समर्पित, जुझारू, संघर्षशील कार्यकर्ता थे जो भाजपा के बुरे दिनों में भी काफ़ी उन्होंने काम किया, झंडा ढोने का काम किया, पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। लेकिन टिकट देने की जब बारी आई तो एनडीए ने, भाजपा ने यहाँ फिर से ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया और बहुत सारे निष्ठावान और समर्पित जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वह देखते ही रह गए, उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी हम देख रहे हैं कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? देखिए, कार्यकर्ता जो होता है किसी भी पार्टी के संगठन का जो है रीढ़ होता है। अगर कार्यकर्ता को खुश रखना है तो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए सेवाएं देता है, जो कार्य करता है, उसको भी समय समय पर पुरस्कृत करना चाहिए पार्टियों को जो है। अगर कार्यकर्ता का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता में एक निराशा की भावना जगती है, जो आज सीमांत भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने जो सेवा किया था उसके अनुसार किसी ऐसे कार्यकर्ता को जो है टिकट से पार्टी ने नवाज न करके कार्यकर्ता के वो निराश किया है। इसलिए कार्यकर्ता में हो सकता है जो असंतोष है वह सामने आएगा। चुनाव बाद जब वोटिंग होगा तो जनता का निर्णय आएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। सर, तो जिस तरह का विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और आपसी सामंजस्य और संतुलन नहीं बन पा रहा है, कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और असंतोष का भावना दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से आती रही हैं कि एक दूसरे पर वे लोग जो है टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका सीधा फायदा कौशल किशोर उर्फ बबलू को मिल सकता है क्या इस बार? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका लाभ हमको मिलेगा, मुझे जो है अपने व्यक्तित्व का लाभ मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी बातों को पिछले 4 वर्षों से जनता के बीच में जा करके मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ उनको। तो जनता हमको सुन चुकी है, समझ चुकी है और परख चुकी है। तो जनता मुझे जो है इन 2 बड़े चेहरों से अलग हटते हुए मुझे समझते हुए मुझे ज़रूर चुनेगी जो है। मैं क्यों कहूँ कि जो उनके मैं असंतोष का मैं लाभ उठाऊंगा, मैं अपनी कार्य क्षमता का लाभ उठाऊंगा। मेरे अंदर कर्मठता है, कार्य क्षमता को कुछ करने की शक्ति है। मैं जनता से कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी को मौका दे तो मुझे भी 5 वर्ष मुझे मौका दें, मैं भी आपके बीच में कार्य करके और दिखाऊँगा जो है। कौशल किशोर उर्फ बबलू का पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम अपने व्यूवर्स को बतलाएं तो इनके पिताजी अधिकारी भी रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने सेवा भी दिया है, और एक बुद्धिजीवी और
काफ़ी प्रबुद्ध घराने से इनका ताल्लुक है। तो हम कौशल किशोर उर्फ बबलू से ये सवाल भी पूछ लेना चाहेंगे चलते चलते कि सिवान विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में आपने किस तरह से जनता को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाया है और जनता की समस्याओं के समाधान हेतु किस तरह का आपका प्रयास रहा, इसके विषय में बतलाएं। जी, हम एक निरंतर रूटीन वर्क के तौर पे हम प्रत्येक सैटरडे को संडे को हम निकल जाते थे क्षेत्र में और लोगों को उसके कार्य, उसके अधिकार, उसके दायित्व के प्रति हम लोगों को सजग करते थे, बताते थे कि आपके ये कार्य हैं, आपके अधिकार हैं और आपके दायित्व हैं। तो हमने यह काम को जो है रूटीन वर्क के तौर पे किया है और लोगों को समझाया है। लोगों ने इस कार्य के दरमियान हमको भी समझा है कि हमारी अंदर एक क्षमता है, एक दक्षता है, तो हम उससे जो है हमने सीखा है और ग्राउंड वर्क करके हमने सीखा है कि जनता की समस्याएं होती क्या है, कैसे होती है। तो हमने उसको सीखा है, समझा है, परखा है और मैं आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। और ये मुद्दे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, स्वच्छ पेयजल है, नियमित बिजली है और अगर हम शहर में कहें तो साफ सफाई है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या जो मुंह बाए खड़ी है, जो कि कानून व्यवस्था की समस्या है, अपराध मुक्त, क्योंकि निरंतर जो है शहर में हम देखते हैं कि जो है हत्याएं हो रही है, बलात्कार होते हैं, जबकि प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। पहले तो प्रशासन कहा करता था कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास चेहरे के कारण यहाँ पर अपराध होते थे। तो आज अपराध क्यों होता है, प्रशासन को जवाब देना चाहिए, सत्ताधारी दल को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए कि अब यह अपराध क्यों होता है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जो अपराध की गतिविधियां हाल के दिनों में सिवान के तमाम क्षेत्रों में बढ़ी हैं और जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और कौशल किशोर यादव उर्फ बबलू ने यह सीधा सवाल किया है कि पहले किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि सिवान में भय है, अपराध है और यहाँ बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं और इसका सीधा जिम्मेवार जो है एक व्यक्ति विशेष है। इन्होंने नाम खोल करके उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में इन्होंने जरूर कहा है कि सिवान में जो व्यवस्था है वो संतोषजनक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या सरकार की जो तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए व्यवस्था में सुधार के लिए, विशेष करके जो प्रशासनिक महकमा है या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उस पर भी एक बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले सिवान में आप लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की चीज़ों पर विशेष ध्यान दिलाएंगे क्या? जी, मेरी यह प्राथमिकता में है, क्योंकि अगर सिस्टम अगर लचर हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो उसका सबसे ज़्यादा अगर शिकार होता है तो कोई ग्राउंड की जनता होती है जो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है जो है। तो हम उसके जो है दुख दर्द को हमने समझा है, देखा है, इसलिए हमको इसके अंदर जो है दुख है और मैं इस पर निश्चित जो है प्रशासन के साथ बैठ करके, सरकार के साथ बैठ करके मैं इसके लिए नीतियाँ बनवाऊँगा सरकार से और मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। मैं ये भरोसा देता हूँ अपने सिवान की जनता को। मैं भय, भूख, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जो विफलता है, विशेष करके जो अपराधीकरण होते जा रहा है इस समाज का, इस परिवेश का, आपको क्या लगता है इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे बीच से चुन के जाते हैं। तो जब हम अपने प्रतिनिधि को एक माने ऐसे निगाह से चुने, उनको परखें कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक प्रतिनिधि को चुनना। तो जब अच्छे हम प्रतिनिधि को चुनेंगे तभी एक अच्छा प्रतिनिधि जाएगा और तभी एक अच्छा हमको सीएम मिलेगा, क्योंकि विधायक ही सीएम को चुनता है और जो है व्यक्ति जो जनता होती है वह विधायक को चुनती है। तो हम एक अच्छा नेता चुने, एक अच्छा विधायक चुने और वह फिर एक अच्छा सीएम चुनेगा। जब अच्छा सीएम आएंगे तो मुझे एक अच्छा सरकार मिलेगा और अपने वह जो ग्राउंड पर जो काम होती है जो जनता की, वह हमारे सीएम समझेंगे उसको जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं कि कौन सा चुनाव निशान कौशल किशोर यादव उर्फ बबलू को मिला है सिवान विधानसभा से। जी, मुझे जो प्रतीक चिन्ह मिला है, निशान है, वह बाल्टी है, जो कि हमारे हर एक समाज के गरीब, मजदूर, बड़ा छोटा, सबका जो पहचान होता है, जो शान होता है, जो उसका स्वाभिमान होता है, जिससे सब काम को किया जाता है, वह नाम है बाल्टी। बाल्टी से जो है छोटे से छोटे जो है व्यक्ति जो है अपना काम करता है और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी जो है बाल्टी से अपना काम करता है। वह एक ऐसा आवश्यक सामान है जिससे कि जो है हर घर में वो उपलब्ध होता है, चाहे वह घर छोटा हो या बड़ा, यानी हर व्यक्ति के लिए वह काम आता है। तो हमने वह जो है, अगर हमारी जातीय पृष्ठभूमि से देखा जाए तो यादव की पहचान बाल्टी से होती है, बल्कि यादव को जो है बाल्टी छाप भी कहा जाता है जो है।
इसलिए मुझे वह सिंबल मिला और मैंने उसको चूज किया जो है। मैं चाहूँगा कि जो है बाल्टी छाप पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मत दे करके मुझे विजयी करें और विधानसभा पहुँचाएँ। धन्यवाद।